वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। मैं हूं इरफान और आज की इस क्लास में देखेंगे पॉइंटलाइजर कमांड। पॉइंटलाइजर यानी कि पॉइंट कैसे किया जाता है ऑब्जेक्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले ये एक बॉक्स बनाता हूं। इसको एज ए बॉर्डर में कन्वर्ट करना चाहता हूं, लेकिन इसमें बॉर्डर में पॉइंट्स अप्लाई हो जाएं। मैं यहाँ पे 2 पॉइंट की बॉर्डर ले लेता हूँ। कलर मैं इसमें रेड कर लेता हूँ, रेड कलर। और इसे मैं डॉट्स में पॉइंटलाइज करना चाहता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें जो पॉइंट मैंने लिए है 2 की जगह 4 कर लेता हूँ। पॉइंटलाइजर करने के लिए हम आएंगे इफेक्ट मेन्यू में, पॉइंटलाइजर कमांड। तो पॉइंटलाइजर पर क्लिक करने पर हमें ये पॉइंटलाइजर पैलेट ओपन होगा, जिसमें कि डेंसिटी, स्केलिंग ऑफ द पॉइंट, स्क्रीन एंगल, उसका एंगल, साथ ही साथ में कलर लिमिटेशंस के लिए भी लिखा है इसमें। अब हमने यहाँ पे सिंगल एक ही कलर यूज किया तो ये एक ही कलर में काम करेगा, भले ही यहाँ हमने 16 कलर्स किया होगा, ये इमेज के लिए है। और मेथड क्या चाहिए इसके अंदर? मुझे मेथड चाहिए यूनिफॉर्म। मेथड का मर्ज का एडजेसेंट ऑब्जेक्ट को मर्ज करने का जो क्या रहे, 1 बाई 1 रहे। यहाँ हम शेप लेते हैं सर्कल। आपस में आप ये जुड़े हुए रहेंगे वेल एडजेसेंट ओवरलैप की वजह से। और सर्कल, स्क्वायर और कस्टम 3 मोड है। सबसे पहले मैं लेता हूँ सर्कल। जैसे ही सर्कल लिया हुआ हो और हम सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर व्हाइट कलर है, मतलब सॉरी ट्रांसपेरेंट है, ये ऑब्जेक्ट में कोई अंदर की तरफ कलर नहीं है जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्रॉस किया हुआ है। और आउटलाइन में रेड कलर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन पर अप्लाई होगा। जब हम आउटलाइन को जूम करके देखते हैं, ये देखिए 16 कलर्स की वजह से इसने क्या करा है कि यहाँ पर जो डॉट्स में जो कन्वर्ट किया है, लिमिट 4 कलर तक इसने करा है। एक ही कलर के जो टिंट लेवल है, 1, 2 और 3 लेवल इसने टिंट करके ट्रांसपेरेंट से डार्क होते हुए प्रेजेंट किया, और एक पॉइंटिंग मोड का बैकग्राउंड बना लिया। ये हमारी लाइन की विड्थ इतनी ज्यादा थी, इसलिए ऐसा हुआ है। तो इसे कहते हैं पॉइंटलाइज करना। अब हम इसको पॉइंटलाइज कुछ दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसकी आउटलाइन की विड्थ कर देता 24। 24 करने के बाद में इसी को मैं एक बॉर्डर को कंप्लीट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। कन्वर्ट आउटलाइंस इनटू ऑब्जेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट क्यू कमांड से मैं इस आउटलाइन को डबल बॉक्स बॉर्डर का ऐसे बॉर्डर बना लेता हूँ, डबल बॉक्सेस का। एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है, लेकिन आपस में ये ट्रिम हुए हुए हैं, तो ये बॉर्डर की जो थिकनेस है उतनी थिकनेस का एक ऑब्जेक्ट बना लेगा। अब मैं यहाँ कलर में चेंज करना चाहूँ, अभी सिंगल कलर है, मैं F11 प्रेस करके ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ। ग्रेडियंट में दूसरा कलर में रेड के बजाय की जगह मैं येलो ले लेता हूँ, या ऑरेंज टाइप में कलर ले लेता हूँ। इस तरह से ग्रेडियंट में फिल कर दूंगा और ग्रेडियंट कुछ ऐसे शो करेगा। यहाँ मैं इसको सेलेक्ट करके पॉइंटलाइज करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से बॉर्डर बना लेगा। ये देखिए, डबल साइडेड और उतनी थिकनेस की ये बॉर्डर। तो सिंगल आउटलाइन को भी हम पॉइंटलाइज करके बॉर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आउटलाइन की विड्थ बढ़ाते हुए उसमें जो कलर की रेंज आ रही है, फाउंटेन कलर जो यूज किए हुए हैं, उन्हीं कलर्स को कन्वर्ट करते हुए पॉइंटलाइज करना। और पॉइंट के अंदर हमने क्या यूज किया है? शेप, सर्कल। तो सर्कल की जगह मैं लेता हूँ स्क्वायर। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, तो जहां सर्कल आ रहे थे वहां पर अभी क्या आने लगे? स्क्वायर्स आने लगे। मैं चाहता हूँ स्क्वायर्स ना आए, उसकी जगह कस्टम शेप आ जाए, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर की जगह कस्टम लूंगा। और अब मुझे बताना होगा कस्टम शेप कौन सा। अभी मैंने लास्ट में ये यूज किया था, तो ये बताएगा। और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी को अप्लाई करने पर यहाँ पे डॉट और स्क्वायर की जगह ये वाला शेप ऐड हो जाएगा, और मल्टीपल इसकी पॉइंटलाइजेशन के अंदर इसको चेंज कर देगा। तो ये मतलब होता है पॉइंटलाइजर को बॉर्डर बनाते हुए यूज करना। अभी जैसे ये इसका चल रहा है, इसको हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि कलर भी कर रहा है ये, साथ ही साथ में जो कस्टम शेप है उसे भी कन्वर्ट कर रहा है पॉइंटलाइज मोड में। तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया ये प्रोसेस। लेट्स वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस। तो देखिए, कंप्लीट होने पर हमें कुछ इस तरह से बॉर्डर दिखाई देगी। साइडों में ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हुए बीच में आते आते ये डार्क हो जाएगा। इस तरफ रेड है तो रेड, इधर की तरफ अगर हमने ऑरेंज कलर लिया था तो ये ऑरेंज कलर में ऐसे एडजस्ट कर सकता है। इसे कहते हैं पॉइंटलाइज करना। ये हमने एक बॉर्डर पे किया। इसी को अगर मैं यहाँ कोई रेक्टेंगल शो बना करके या कोई भी शेप बना लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से पॉलीगॉन बनाया। अब इस पॉलीगॉन में मैं यूज करता हूँ इसको, और कलर फिल करते हुए अंदर की तरफ मैंने ग्रीन कलर लिया, आउटलाइन में नन कर देता हूँ।
आउटलाइन नन मैंने कर दिया राइट क्लिक करके क्रॉस पर। और अब हमारे पास फील्ड ऑब्जेक्ट है, इसको जब मैं अप्लाई करता हूँ तो ये जो शेप है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पॉइंटलाइज हो जाएगा। और चूंकि इसमें मल्टीपल एजेस है, राउंड के अंदर ये चार आठ आठ एजेस हैं हर एक शेप के अंदर, तो ये उसको कन्वर्ट करने में इतना समय तो लेगा। देखिए हम इसका इंतजार करते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट होने के बाद में हमें ये शेप कुछ ऐसे दिखाई देगा और हम इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो ये होता है पॉइंटलाइज करना ग्राफिक ऑब्जेक्ट में। अब हम बात करते हैं पॉइंटलाइज करना है हमें इसको किसी इमेज पर। तो इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास इमेजेस हैं, जैसे ये उमेद भवन की इमेज है, मैं यहाँ से इस इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ और इस इमेज को पॉइंटलाइज करते हैं। पॉइंटलाइज पॉइंटलाइज में मैं यहाँ पे सर्कल यूज कर लेता हूँ। नंबर ऑफ कलर्स लिमिट करेगा 16 तक, मतलब ये 256 कलर की इमेज है। तो पॉइंटलाइज करने पर 0 से लेकर के 16 कलर्स तक ये कलर के मल्टीपल कलर में 16 कलर में डॉट्स को दिखाएगा कन्वर्ट करके इस इमेज को। तो यहाँ पर हम डेंसिटी इसकी कम कर देते हैं या थोड़ी बढ़ा देते हैं। ऐसे 12 कर लेता हूँ इसकी डेंसिटी। स्केलिंग में 0.5 कर देता हूँ, थोड़ा 50% छोटा। तो इमेज को देखिए डॉट्स में कन्वर्ट कर देगा, पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा 16 कलर के डॉट्स में, कुछ इस तरह से। दोबारा हम देखते हैं कोई और इमेज इंपोर्ट करके देखते हैं। जैसे कोई ह्यूमन फिगर का इमेज देखते हैं। यहाँ से स्काई स्काई को करना चाहे स्काई कर सकते हैं। वॉलपेपर, हाँ। जैसे मैं यहाँ पर इमेजेस हैं काफी सारी, इसमें ये इमेज लेता हूँ और इस इमेज पर मैं पॉइंटलाइज इफेक्ट लगाता हूँ। 16 कलर्स में लिमिट कर देगा इनको, डॉट्स को। ये देखिए। इसी तरह से मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ डेंसिटी इसकी 8। डॉट्स थोड़े बड़े हो जाएंगे और गैप इसके अंदर बढ़ने लग जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर स्केलिंग कर देता हूँ 2 और डॉट्स में डेंसिटी कर लेता हूँ 5 एंड देन अप्लाई करता हूँ। तो रिजल्ट देखिए कुछ इस तरह से होंगे। डॉट्स काफी बड़ा साइज का आएगा, 16 कलर्स के अंदर डॉट्स कन्वर्ट हो जाएंगे और ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेगा इमेज को। तो मैं यहाँ से डेंसिटी अगेन, इसको डेंसिटी को मैं कर लेता हूँ 10 और यहाँ से स्केलिंग में कर लेता हूँ 1 और साथ ही साथ में मैं अप्लाई करता हूँ। ये कुछ इस तरह से रिजल्ट देगा। इस इमेज के अंदर हमने कुछ और भी सेलेक्ट किया और यहाँ से हम इसको सॉरी इसका स्केलिंग बहुत कम कर दिया। तो स्केलिंग वापस हम 1 करते हैं, डेंसिटी 10, स्क्रीन एंगल 30 और अप्लाई करें। तो कुछ इस तरह से डॉट्स में कन्वर्ट करना हो इमेज को तो हम पॉइंटलाइज ऑप्शन से कर सकते हैं। और ये पॉइंटलाइज के अंदर जो 16 कलर आ रहा है इसका मतलब है पॉइंट्स को 16 कलर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। 16 कलर के ये डॉट बन जाएंगे और इमेज ऐसे क्लियर हो जाएगी। अगर इमेज में हम डॉट्स नहीं चाहते हैं तो इसकी जगह हम कर लेते हैं स्क्वायर। सेलेक्ट करने पर यहाँ पर ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी और स्क्वायर के अंदर हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं डेंसिटी इसकी सम अराउंड 18 कर लेते हैं। अप्लाई करेंगे, थोड़े स्क्वायर छोटे हो जाएंगे और नंबर ऑफ स्क्वायर्स बढ़ जाएंगे। स्क्वायर की जगह अगर हमें करना हो सर्कल या हमारा कोई कस्टम शेप लेना हो तो हम यहाँ से कस्टम शेप पर चले जाएंगे। प्रीवियस में जो हमने यूज कर रखा था वो यूज में आ जाएगा और यहाँ हम इसको 18 क्या है इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ। इसको मैं 10 कर देता हूँ, इसकी डेंसिटी को स्केलिंग में 1 रहने देता हूँ एंड देन अप्लाई। तो ये पॉइंटलाइज करने पर कस्टम शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी इमेज को। और जैसे पजल वगैरह बने हुए होते हैं तो पजल का शेप बनाइए और यहाँ डाल दीजिए, ये पॉइंटलाइज कर देगा पजल मोड में। ये होता है पॉइंटलाइज करना कोई भी इमेज को, ग्राफिक ऑब्जेक्ट को, या हम जाकर टेक्स्ट भी लिखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करता हूँ, टेक्स्ट लूंगा और टेक्स्ट टाइप करता हूँ पॉइंटलाइजर, पॉइंटलाइजर, पॉइंटलाइजर। यहाँ पर मैं फॉन्ट काफी थोड़ा थिकनेस फॉन्ट ले लेता हूँ ताकि कि हमें पॉइंट्स नजर आए। ब्लैक कलर का टेक्स्ट लिया है, इसमें मैं यहाँ पर सर्कल में पहले कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, अप्लाई करता हूँ। टेक्स्ट में जो बड़े डॉट्स हैं छोटे डॉट्स हैं कुछ इस तरह से पॉइंटलाइज हो जाएंगे। की जगह मैं पॉइंटलाइजर की जगह स्क्वायर करना चाहता हूँ तो ये स्क्वायरिकल हो जाएंगे। स्क्वायर के बजाय मैं कस्टम शेप में करना चाहता हूँ तो कस्टम शेप में ये फ्लावर्स लिए हुए हैं तो ये फ्लावर्स में कन्वर्ट कर देगा ये। इस तरह से हम पॉइंटलाइजर टेक्स्ट में, ग्राफिक ऑब्जेक्ट में या किसी इमेज में अप्लाई करके ऐसे कलर्स में या सिंगल कलर में हम शो करा सकते हैं। ये होता है पॉइंटलाइजर के बारे में।
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।